तो आइए बच्चों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग अध्याय 6 की एक्सरसाइज 6.3 जैसे कि बच्चों हम लोग जो हैं 6.3 की तो बात कर रहे हैं, लेकिन पुरानी किताब में देखेंगे तो यही एक्सरसाइज आपको 6.5 होगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया 6.3 हम लोग एक्सरसाइज जो कर रहे हैं ये हमारे नए सिलेबस के अनुसार है। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज तो हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर ही ली थी। तो आज इसमें 3 सवाल बचे हुए हैं जो विकल्पी सवाल हैं। तो इन्हें भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यदि बच्चों आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो देखिए, क्वेश्चन आप किताब से पढ़िए और हम आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत लिख के क्वेश्चन के बारे में और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, विकल्प वाले सवाल हैं 3, आप जरूर इनको समझें। यहाँ से आपको 1 नंबर का इसमें से क्वेश्चन मिल सकता है, हो सकता है आ जाए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि वक्र x² बराबर 2y पर 0.5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है। तो देखिए जो हम थोड़ा सा इसमें नोट करते हैं, तो यहाँ तो हमने लिख रखा है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड एक्सरसाइज 6.3 क्लास 12 मैथ। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बच्चों हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, बस आप विकल्पों से इसके आंसर को निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास कोई वक्र है और यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है बच्चों, ये दिया गया है 0,5 और आपको इस वक्र पर 0.5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है, ये आपको यहाँ कहा गया है। तो कोई समस्या नहीं आपके पास। देखिए, आपके पास एक विकल्प ए में बच्चों 2√2 और गामा 4 है, और बच्चों बी विकल्प में आपके पास देखिए, बी विकल्प में आपके पास 2√2 0 है। और देखना है सी विकल्प में बच्चों आपके पास सी विकल्प में 0,0 है। तो आपके पास एक डी विकल्प है बच्चों, उसमें देखें तो 2,2 है। तो देखिए, समझेंगे तो बात समझ में आएगी। इस वक्र पर कोई भी इस वक्र पर आपको ऐसे बिंदु मतलब 0.5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित कोई वक्र पर एक पॉइंट है, उसको आपको यहाँ पर निकाल के बताना है। हालांकि हमारे पास यहाँ पर 4 पॉइंट है और ये एक हमारे पास ये जो बिंदु ये दे रखा है पेयर 0.5 और यहाँ पर ये 4 दिए गए हैं x y जो भी हैं। तो इनसे आप क्वेश्चन को यदि हल करना चाहते हैं तो फिर हमें कमेंट करके बताएं। वैसे तो हम इसमें आपको ऐसे ही समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको ध्यान होगा कक्षा 10 में आप एक फार्मूला यूज करते थे। क्या यूज करते थे? दूरी वाला फार्मूला। तो उसमें आपको करना होता था, क्या करना होता था? देखिए, 2 तरीके से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे करके आप दूरी निकाल लिया करते थे जब हमारे पास कोई भी कार्तीय निर्देशांक 2 होते थे। तो समस्या कुछ नहीं है। यहाँ पर भी आपके पास देखिए, आपके पास जैसे इस वाले विकल्प और इस वाले विकल्प की बात करें, मतलब इस वाले विकल्प और इस पॉइंट से अगर हम लोग दूरी निकालना चाहें तो जैसा भी आपका मन हो, चाहे इसको आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हम इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y कर रहे हैं, ठीक है। तो देखना है बच्चों, यहाँ पर अब हम लोग दूरी निकालें तो ये देखिए, आपका x2 है ना, x2 कितना है? 5 है, ठीक है। और बच्चों आपका x2 5 नहीं 0 है, देख नहीं पाया, तो 0 है। और आपका x1 बच्चों 2√2 है और इसका आपको स्क्वायर कर लेना है। यहाँ पर देखिए बच्चों, y2 माइनस y1 करना है तो ये 5 है, ठीक है। कितना है? 5 है।
और आपका y1 कितना है 4 है, ठीक है। ये हमें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दिया है। फिर से देख लीजिए आप x2 माइनस x1, ठीक है, ये कितना है आपको x2 कितना है 0 और x1 कितना है 2√2, ये लिख दिया आपने। और बच्चों अगला जो है हमारे पास y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 5 है और y1 आपका यहाँ पर 4 है। तो देखिए बच्चों अब आप यहाँ से थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करिए, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो खत्म ही हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए 2√2 का जब वर्ग करेंगे तो इसका तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट पर 2 लगाएंगे जब हम का, तो ये 2 रह जाएगा, 4 2 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं 5 में से एक, यहाँ पर भी वर्ग है, 5 में से 4 गया तो बच्चों 1 रहेगा और 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो कुल मिला के हम लोग देख रहे हैं ये आपका रूट में 9 आ गया है। रूट में 9 का मतलब ये 3, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पर दूरी निकाल तो ली है, लेकिन हम लोग अभी इसको आंसर क्लियर नहीं करेंगे। अब आपको यही कार्य इसके साथ में कर देना है, तो यहाँ पर भी हम लोग देखिए थोड़ा शार्टली करते हैं, तो इसको हमने x1 मान लिया और इसको हमने y1 मान लिया। आप देखिए यही फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर भी, तो ये तो हमारा ए विकल्प वाला था, ठीक है। ये जो दूरी निकली है न्यूनतम दूरी जो भी है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है x2 माइनस x1, यही फार्मूला यूज करना है। x2 माइनस x1 यानी कि x2 कितना है 0 और x1 तो यही है, तो ये आपका 8 ही आ जाएगा जब हम लोग वर्क करेंगे तब, ठीक है। समझ रहे हैं ना, अभी हमने इसका ही किया है। तो आप देखिए अब क्या करना है y2 माइनस y1, तो ये आपका y2 5 है और y1 0 है, तो 5 का वर्ग कर देना है, तो कितना हो जाएगा 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 25 और 8 33 हो जाएगा। तो देख लेना थोड़ा सा, अगर इधर उधर कोई कंफ्यूजन हो जो वो समझ लेना। देखिए फिर से देख लीजिए x1 कितना है 2√2, ठीक है, यहाँ हमने रखा और x2 आपका यहाँ 0। चलिए x2 आप इधर इस 0 को पहले रख लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर वर्ग लगा है। तो x2 आपका कितना है 0 और x1 आपका कितना है 2√2। तो इसका जब हम लोगों ने अभी वर्ग किया था तो 8 आया और यहाँ पर भी हम लोगों ने 8 डायरेक्ट लिख दिया है। तो बच्चों अब इधर देखना है आपको y2 से y1 घटाना है, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और ये रूट 33 आ गया, इसको छोड़िए यहीं पर, ठीक है। जो भी होगा इसका वर्गमूल उसकी बात नहीं कर रहा है, तो ये हम लोगों ने बी विकल्प के साथ इसकी कर ली है। अब हमें सी विकल्प के साथ भी यही कार्य करना है, तो देखिए x1 y1 इसको कर लेते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पर x2 माइनस x1 किए थे, तो यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पर y2 माइनस y1 करेंगे तो इसका 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा और रूट जब कर देंगे उसका तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों बात आती है इसकी, तो इसके साथ भी यही कार्य करेंगे। तो ये आपका सी विकल्प था, ये कितना था सी विकल्प, ठीक, सी विकल्प था और ये आपका बी विकल्प था। देखिए समझते रहिएगा, यहाँ कोई समस्या नहीं है। अब आपको इसके साथ में भी x1 और y1 कर लेना, जल्दी जल्दी कर लेना, आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो देखिए x2 कितना है आपका 0 और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और यहाँ पर y2 कितना है 5 और यहाँ 2, ये 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो ये रूट 13 हो गया। कितना हो गया रूट 13। अब आप चेक करिए कौन सी दूरी सबसे कम है, तो ये तो 3 है, इसमें अंडर रूट 33 है, इससे तो यही ज़्यादा है, क्योंकि 4 चौको 16 पचम 25 से भी कुछ ज़्यादा ही है ये 33, तो यानी कि इसका लगभग वर्गमूल है तो 5 और 6 के बीच में होगा, और ये 5 है और ये अंडर रूट 13, ये 3 से तो ज़्यादा ही है, 3 से 3 के 9, इससे ज़्यादा, तो सबसे कम मान यही है। तो इस आधार पर हम लोग इसमें ए विकल्प को सही कर रहे हैं। तो देखिए समझ गए होंगे आप, और अगर आप कैलकुलेशन हल करना चाहते हैं तो हल भी कर सकते हैं। तो अगला सवाल भी हम लोग देख लेते हैं, ये आपने समझ लिया होगा।
28 नंबर सवाल बच्चों देखना आपको किताब में है। फिर एक यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए एक फंक्शन दिया गया है x के सभी वास्तविक मानों के लिए। आपको देखिए क्या दिया गया है, देखिए हम उसको fx मान रहे हैं, हमारे पास ये fx दिया गया है, ये दिया गया है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और बच्चों आपको नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा दिया गया है। x के सभी वास्तविक मानों के लिए बच्चों इस फंक्शन का न्यूनतम मान आपको पता करना है। तो विकल्प तो 4 दिए गए हैं, उनको आप देखते रहिएगा। हम लोग इसमें देखिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको अवकलन करना होगा और अवकलन का टॉपिक आपको आता है। तो होता क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ हर का स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर हर को उठा के यहीं लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों फिर अंश का अवकलन कर दीजिए, तो 1 का 0 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पर माइनस होता है, सूत्र जान रहे होंगे आप, यहाँ पर -1 होता है, तो फिर क्या होता है, आपको अंश को उठा के लिख देना है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। फिर आपको हर का अवकलन करना है, तो ये निश्चित रूप से आप जान ही रहे हैं 2x प्लस 1 आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब थोड़ी सी आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हो। तो देखिए f डैश x, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, इसका गुणा कर दें, तो 2x का गुणा यहाँ करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो ये 2x की घात 3 हो जाएगा। देखिए समझते रहिए आप। और जब बच्चों इस -1 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका तो हम लोगों ने गुणा कर दिया। बात आती है यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, उसको तो लगाइए, 2x का गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, फिर यहाँ पर करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा। फिर 1 का जब हम लोग करेंगे तो बच्चों 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और आ जाएगा, ठीक है। गुणा करने का तरीका आपको आता है। और बच्चों जो बटे में है हमारे पास, उसको रहने दीजिए, हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। देख रहे हो आप, दिख भी रहा होगा आपको। तो थोड़ी कैलकुलेशन आप और करिए, देखिए 2x है ये, और यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर 2x क्यूब है, यहाँ पर -1 है, यहाँ -x है, और यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है। फिर देखिए बच्चों आपको क्या करना है, इस माइनस का अंदर प्रवेश करा देना है, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, और -1 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, और बच्चों माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों जो बटे में है उसको हम लोग लेके चलेंगे। तो देखिए थोड़ा सा टॉपिक गड़बड़ था, मतलब थोड़ा कठिन था। तो अब देखना है आपको, कैंसिल जो हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए 2x से माइनस का 2x कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर तो ठीक है, वो तो रहने दीजिए, 2x क्यूब से ये कैंसिल हो गया, इसको हटाइए। और बच्चों देखिए x से x कैंसिल हो गया इससे। और बच्चों अब वो क्या करोगे, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देखिए हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, और ये एक्स स्क्वायर है, दोनों को मिला के माइनस का 2x स्क्वायर है, और प्लस का 2x स्क्वायर हटा दीजिए। अब आपके पास देखिए बचा होगा कुछ ना कुछ, क्या बचा है तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से तो -1 हमने लिखा, -1, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर -1 और है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट -2 लिख ले रहे हैं। और बच्चों ये 2x स्क्वायर भी बचा हुआ है, और यहाँ पर देखिए नीचे आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और यहाँ देखिए आप बच्चों 1 एफ डैश एक्स हो गया। अब क्या करोगे, आपको एफ डैश एक्स की जगह 0 लेना है, तो देखिए रखते हैं एफ डैश एक्स बराबर 0, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए नीचे वाला टर्म तो गायब हो जाएगा, आपको ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा, तो 2x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करोगे,
और तो नहीं कुछ छूटा है बच्चों, देख लेते हैं एक बार फिर से। 2x ये इससे कैंसिल कर दिए थे, और यहाँ पर -1 और ये -1 -2 हो गया। और बच्चों ये 2x हमारे ख्याल से और नहीं कुछ छूटा है, तो 2x² बराबर 2 हो गया। तो x² बराबर आपका 1 आ जाएगा। तो x बराबर +-1, ठीक है। दो मान आ गए हैं हमारे, तो दो मान आ गए हैं बच्चों। अब आपको क्या करना है, तो देखिए बच्चों, इन्हीं कहीं ना कहीं इन्हीं मानों पर आपको इसका न्यूनतम मान भी है, मतलब -1 और +1 में किसी एक पर इसका न्यूनतम मान भी है इस फलन का। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि भैया -1 पर न्यूनतम मान है या फिर +1 पर। तो इसके लिए बच्चों आपको दोबारा से इसका आकलन करना है। तो थोड़ा समझिए, यहाँ पर ही कर लेते हैं f'(x), ठीक है। तो करते हैं बच्चों, अब अनसर्किट करना है तो समस्या है थोड़ी सी, तो देख लेते हैं, फिर से करते हैं। तो देखिए इसका आपको स्क्वायर कर देना है, तो 1+x का जब स्क्वायर दोबारा करेंगे तो घातें 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दोबारा से मिटा के लगाएं, ठीक है बच्चों, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है दिख रहा है, नहीं तो दिख रहा है। तो अब क्या करोगे बच्चों, अवकलन करना है, तो फिर बच्चों इस हर को यहीं रख देना है। तो ये हो जाएगा 1+x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझिए मेरी बात को। अब आपको अंश का अवकलन कर देना है, तो ये आपका 4x हो जाएगा, भाई इसका होगा, इसका तो 0 हो जाएगा। फिर आपको माइनस लगाना है, फिर अंश को लिखना है, तो इसको लिख लीजिए 2x² -2। फिर आपको हर का अवकलन करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हर का अवकलन करते हैं, तो हर तो हमारा ये है, तो पहले तो घात आएगी आगे, फिर आपका 1+x आएगा, और यहाँ पर एक घात रह जाएगी। फिर भैया इसका भी करना होगा, इसका जो 1+x है, तो इसका तो आपको पता है 2x+1 आना, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर आप इस पूरे फलन में +1 लेते हैं, +1 रखते हैं, तो ये वाला जो हमारे पास ये जो यहाँ पर x² और 2x² -2 आया है, यहाँ पर आप +1 रखेंगे तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। रखते हैं तो 0 हो जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पर +1 रखेंगे तो टोटल वैल्यू में पॉजिटिव मिलेगी, इसका मतलब हुआ ये पॉजिटिव वैल्यू मिलने पर बच्चों, ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू जब हमें मिल जाएगी तो इसका मतलब हुआ +1 ही हमारा न्यूनतम बिंदु है, और यही न्यूनतम मान देगा, ठीक है। तो ये x बराबर 1 ही न्यूनतम बिंदु है, न्यूनतम बिंदु है, ठीक है बच्चों। और यही आपको फलन में रखने पर न्यूनतम मान देगा, और फिर -1 की बात हम लोग नहीं करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग इसमें रखते हैं इसको, तो हमारे पास f1 बराबर 1 -1 +1 बटे 1 + 1 + 1, ठीक है। तो इससे कैंसिल हुआ, आपके पास 1/3 आ गया है, और यही बच्चों हमारा आंसर है, जो कि इसमें डी विकल्प में दिया गया है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, हालांकि थोड़ा सा कठिन लगा होगा आपको, लेकिन नहीं, आपको समझना है, जब आप समझ लेंगे तो फिर जल्दी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, ये बच्चों 28 नंबर था, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब आते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल भी हम लोग कर ले रहे हैं आज ही, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, थोड़ा सा आकलन का टॉपिक है। तो देखिए बच्चों, अगला सवाल क्या है हमारे पास एक फलन दिया गया है। तो कैसा फलन है, ऐसा है, देखिए x -1 की घात बच्चों कितनी है, और सॉरी यहाँ पर +1 भी है,
+1 की घात 1/3 है। तो बच्चों इसका उच्चतम मान ज्ञात करना है और एक इंटरवल दिया गया है 0 से बड़ा या बराबर x1। ठीक है, इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू 0, 1 और क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसको आप fx मान लीजिए और ये लास्ट सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए क्या करोगे आपको, जैसे अभी हम लोगों ने एक सवाल किया था, तो बच्चों वहां पर भी यहाँ पर उच्चतम मान निकालना है, तो वहां पर हम लोगों ने अवकलन किया था। तो सबसे पहले तो अवकलन का टॉपिक आप सेट करिए। तो x की यहाँ गुणा कर दीजिए, तो ये x² - x और ये +1 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ना 1/3। ठीक है, अभी तो ये fx ही है बच्चों। इसका आप डैश x करेंगे तो अवकलन करेंगे तो 1/3 आगे आ जाएगा। फिर बच्चों देखिए थोड़ा सा आपको समझाते हैं, इसी को उतार लीजिए तो x - 1 +1, ठीक है, की घात 1/3 -1। और बच्चों जब आप इसका अवकलन करेंगे तो 2x - 1 और आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों 1/3 तो है, इसको ऐसे ही उतारिए। अभी थोड़ा सा हम लोग इस घात को सही कर लें, तो देखिए 3 उधर जाएगा तो ये 2/3 इंटू 2x - 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों f' ये आ गया है। अब आपको f' के बराबर 0 लेके, क्योंकि उच्चतम और निम्नतम मान के पॉइंट निकालने के लिए आपको ये करना होता है। तो जब हम लोग इसके बराबर 0 लेंगे, इसमें -2/3 है, तो कुल मिला के हम देख रहे हैं तो 2x - 1 बराबर आपके पास 0 आ जाएगा। तो x बराबर 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2। और बच्चों कितना 1/2, कुछ गड़बड़ तो नहीं? चलिए गड़बड़ भी होगा तो आप लोग समझदार हैं, वो सब समझ जाएंगे। x बराबर कितना आ गया 1/2। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, दो बिंदु ये हैं और एक बिंदु ये है, तो आपको 0 और 1 और 1/2 पर इस फलन का मान निकाल के यहाँ पर दिखाना है। फिर कौन आपका मान उच्चतम है कौन निम्नतम है इसकी भी बात करेंगे। तो देखिए बच्चों आप इसको तो समझ ही लिए हैं, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, देखिए आप सबसे पहले 0 रखिए इसमें। तो जब आप 0 रखेंगे तो ये तो गायब हो गया ना, यहाँ 0 को गुणा होने पर, तो 1 की घात 1/3 है। तो कुल मिला के इसको तो 1 ही मान। अब बच्चों आप 1/2 रख दीजिए इसमें, तो 1/2 जब आप रखोगे तो यहाँ 1/2 और यहाँ पर 1/2, यानी मिला के माइनस का 1/2 +1, ये इसकी घात 1/3। तो ये तो माइनस का 1/4 हो गया और +1 और की घात 1/3। ठीक है बच्चों, अब देखना है 4 इधर जाएगा तो बच्चों 4 में से यानी कि 3/4 पर घात 1/3 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो आ रहा है उसको आने दीजिए। अभी आपके पास 1 आ रहा है। ठीक है, कितना 1। अब देखिए 1 रखेंगे तो बच्चों ये टर्म तो गायब हो गया ना, 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, तो 1 की घात 1/3, तो बच्चों ये 1 हो गया। अब समझिए मेरी बात, अब यहाँ पर भी 1 आया है और यहाँ पर भी 1 आया है, और ये मान देखिए 3/4 तो पहले से ही है, फिर इसका घनमूल करना है तो 1 से ये काम है। ठीक है, 1 से ही काम है, तो मेरे ख्याल से ये 1 ही उच्चतम मान है। ये 1 कोई भी मान लीजिए। ठीक है, 0 पर भी उच्चतम मान 1 है और 1 पर भी उच्चतम मान 1 है, तो इस आधार पर हम लोग उच्चतम मान की बात कर रहे थे। तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, सी विकल्प सही है। ठीक है, सी विकल्प सही है बच्चों। तो थोड़ा सी आप प्रैक्टिस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा सहयोग करिए। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें कभी कभी। और बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।